तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू की एडिटोरियल की वोकेबलरी। रीडिंग के भी सेशंस आएंगे, लेकिन आज हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू का एडिटोरियल। द हिंदू के एडिटोरियल में हम लोग क्या आज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे, प्लस साथ में याद करने का तरीका भी सीखेंगे कि कैसे हम इसको इजी वे में क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो पहला वर्ड हम लोग देखें कौन सा, इंडक्ट। इंडक्ट का मतलब क्या होता है, ब्रिंग इन, शामिल करना, लाना। जैसे आपने सुना होगा इंडक्शन, सुना होगा सबने। इंट्रोडक्शन वर्ड तो सबने सुना है, एक इंडक्शन भी होता है। जैसे आप बैंक में फॉर एग्जांपल सेलेक्ट हुए या एसएससी में, तो वहां आपका इंडक्शन होता है, आपको शामिल करने की एक प्रक्रिया होती है, आपको प्रोसेस समझाया जाता है, तो वो क्या होता है, इंडक्ट। इंडक्ट मतलब शामिल करना। जैसे सेना में हम क्या होता है, किसी पर्सन को ट्रेन करते हैं, जब शामिल करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, इंडक्ट करते हैं। कोई डाउट इसमें? तो इंडक्ट का मतलब होता है ब्रिंग इन। अब जरूरी नहीं कि केवल सेना में हो या सर्विस में हो, कोई हम अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई चीज ला रहे हैं, मतलब कहीं इंक्लूड करें, शामिल करें, तो हम क्या करें, इंडक्ट करें। अब इसमें आपने कंडक्ट वर्ड सुना है सबने, बिहेवियर। तो कंडक्ट, DUCT, इसका मतलब लीड होता है। क्या होता है, लीड। लीड मतलब ले जाना। जैसे कंडक्ट में हम अपने आप को कैसे ले जाएंगे, मतलब कैसे बिहेव करेंगे, किस डायरेक्शन में हमको बिहेव करना है, उसको क्या कहते हैं, कंडक्ट। तो डक किसके लिए हो गया, लीड। और इन मतलब अंदर, तो किधर लीड करना, अंदर की तरफ, मतलब शामिल करना, इंक्लूड करना। समझ में आता है? इसका सिनोनिम क्या होता है, एनलिस्ट, और क्या होता है, कॉन्फिडेंट। अपोजिट क्या होगा, इसमें हम शामिल करें, अपोजिट में क्या करेंगे, हटाएंगे, यानी क्या करेंगे, एक्सपेल और ये कोई डाउट। फिर हमारा वर्ड आता है साइट, CITE। अब देखिए आपने ये वाला साइट तो सबने सुना है, SITE। ये क्या होता है हमारा, वर्किंग प्लेस वाला। या ये वाला भी साइट आपने सुना होगा, SITH, नजारा वाला, दृश्य। लेकिन एक साइट और होता है CITE, रेफर करना, जिसका मतलब होता है जिक्र करना। जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियर अपनी साइट्स के बारे में जिक्र करे, SITE के बारे में, कि ये वर्किंग प्लेस पे जाना है, ये वर्किंग प्लेस पे जाना है, इस पे प्रोजेक्ट हमारा है, तो वो क्या कर रहा है, साइट कर रहा है, यानी रेफर कर रहा है, जिक्र कर रहा है। इसको ऐसे समझो जैसे कोई भी टीचर कुछ पढ़ाता है तो वो क्या करता है, उदाहरण देता है, एग्जाम्पल देता है, तो क्या करता है, साइट एंड एग्जाम्पल, रेफर करता है, जिक्र करता है। जैसे आपने देखा ना भगवत गीता को साइट करते हुए हम ये चीज कह रहे हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, साइट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। कोई डाउट इसमें? साइट का सिनोनिम होता है क्या, मेंशन। एल्यूड टू मतलब ये होता है किसी तरफ क्या करना, इशारा करना है, संकेत करना, मतलब किसी चीज का जिक्र करना। एक्सपर्ट, इसका मतलब भी होता है कि कोई चीज की तरफ हिंट करना, सजेस्ट करना, मेंशन करना। एग्जाम्पलीफाई, जैसे एग्जांपल सुना आपने, अब एग्जांपल्स के जरिए हम आपको क्या कर रहे हैं, एग्जांपल्स मेंशन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, यानी एग्जांपल्स के थ्रू इलस्ट्रेट करना, समझाना या मेंशन करना। उसके बाद एड्यूस, इसका मतलब भी होता है क्या करना, मेंशन। कोई डाउट इसमें? इसमें मेंशन कर रहे हैं, अपोजिट में क्या करेंगे, छिपाएंगे, कंसील करेंगे। इसमें हम ध्यान से चीजों को देख रहे हैं, अपोजिट में क्या करेंगे, समझ में आ रही है? फिर आता है यूनानिमसली वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यूनानिमस, है ना। अब ये यूनानिमसली मतलब क्या होता है, निसंदेह। क्या होता है, निसंदेह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनडाउटेड। जैसे हम कहेंगे कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज यूनानिमस, मतलब ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें सबकी मत है, सब पूरा सहमति है, यानी कोई भी इसमें डिबेट वाली बात नहीं। अब यूनानिमसली को याद कैसे करें? एनिम होता है किसके लिए, हार्ट के लिए। किसके लिए होता है, हार्ट के लिए। हार्ट मतलब दिल। अब जैसे मान लीजिए सबके दिल यूनाइटेड, क्या है, यूनाइटेड, मतलब यूनाइटेड मतलब क्या है, एक है, तो हम सब कैसे हो जाए, अलग अलग, यूनानिमस। जैसे हम कहें कि वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, आपका हार्ट भी यही कहता है, सबका हार्ट यही कहता है, तो फिर हम लोग इस चीज पे क्या है, एक है, यानी एक मत है, यानी यूनानिमस। समझ में आएगा? यूनानिमस के मतलब अनडाउटेड। कॉन्सर्टेडली, कॉन्सर्ट्स में आपने, कॉन्सर्ट होते हैं, लाइव कॉन्सर्ट होते हैं, उसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस होती है,
तो कॉन्सर्ट में लोग कैसे होते हैं? टुगेदर होते हैं। तो कॉन्सर्टेडली मतलब क्या होगा? अलग अलग ही टुगेदर। जैसे इफ वी वांट टू सक्सीड इन लाइफ वी हैव टू गिव कॉन्सर्टेड एफर्ट्स। जैसे होता है ना टीम खेलती है तो कैसा परफॉर्मेंस देगी तब जीतेगी? कॉन्सर्टेड मतलब बिल्कुल मिलके एक। समझ में आएगा? कॉन्सर्टेड के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्कोरेंटली। अगर किसी ने मेरी रूट वाली क्लास देखी हो तो उसमें मैंने कॉर्ड रूट पढ़ा है। कॉर्ड किसके लिए होता है? कनेक्शन के लिए, तार के लिए। मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट के लिए। और कॉन्कोरेंटली क्या होता है? कॉर मतलब क्या हो गया? कनेक्टेड। कॉर मतलब हो गया एग्रीमेंट। तो सबका एग्रीमेंट यानी क्या हो गया? कॉन्कोरेंटली या कॉनकॉर्डेंटली भी कहते हैं। कॉनकॉर्डेंटली। कॉनकॉर्ड, डिस्कॉर्ड, ये वाले वर्ड याद है कुछ? इसको हमने पढ़ा था रूट वर्ड वाली क्लास। तो कॉन हो गया साथ मतलब टुगेदर, और कॉर्ड मतलब एग्रीमेंट। तो सबका एग्रीमेंट। कोई डाउट उसमें? अपोजिट में क्या हो जाएगा? डायवर्जेंट, अलग, स्प्लिट। कोई डाउट उसमें? फिर आता है नेक्स्ट वर्ड हॉकिश। हॉकिश मतलब होता है आक्रामक, बेलिकोस। अपने बिहेवियर में बिल्कुल असर्टिव होके बिहेव करना। जैसे एक याद होगा जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या बात करते हैं, जान दे देंगे इसके लिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या था? हॉकिश उनका बिहेवियर था। हॉकिश मतलब बहुत आक्रामक, एग्रेसिव। समझ में आएगा? जैसे मान लो घर में पापा कुछ लाए और तुम्हारे लिए और भाई बहन के लिए, लेकिन तुम भाई बहन क्या कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। तो तुम कैसा बिहेव कर रहे हो? हॉकिश बिहेव कर रहे हो। अब इसको याद कैसे करोगे? ऐसे तो भूल जाओगे हॉकिश। तो ऐसे याद कर सकते हो हॉकिश मतलब हॉ समझते हो? जब बोलते हैं ना हॉ, ऐसे करते हो हॉ। और किशमिश है ना, किश से हमें याद आता है किशमिश। एक चॉकलेट आती थी, एक टॉफी आती थी, किशमिश है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई, इसको आगे टेन स्क्वायर कॉन्सेप्ट से थोड़ा समझेगा, आप जानने वाले हैं कि मैं कहां ले जा रहा हूं आपको। अब मान लीजिए कोई निमिष नाम का भी लड़का है और उसकी जो है निमिषा है ना। तो निमिषा है ना। अब निमिष की जो निमिषा है वो किसी मनीष नाम करके लड़के से क्या ले रही है? किशमिश। किशमिश दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है उसमें। अब उसमें देखो हाँ किशमिश, हॉकिश है ना। तो कैसा बिहेव करेगा वो? जान दे देंगे मतलब कैसा? हॉकिश बिहेव करेगा। तो हॉकिश क्या रहेगा सबको? हॉकिश मतलब क्या होता है? बेलिकोस। बेलिकोस मतलब भी क्या होता है? आक्रामक, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार होना है ना। वो गाना था ना, तू आजा मेरे क्लोज, उसी से याद करिए। कैसे आदमी तू आजा मेरे क्लोज। जैसे मान लो कोई सनी देओल टाइप का है ऑफिस में कलीग, अगर उसको जरा सा छेड़ो तो वो क्या करेगा? हाँ वोट देगा। तू आजा मेरे क्लोज, मिलता ना मौका रोज, आओ दे दूं तुझे पंच के डोज। किसके डोज? पंच के डोज। वहां मिल रहा था, यहाँ मिल रहा है किसका डोज? पंच। तो जब कोई पंच का डोज देने के उतारो तो क्या है? बेलिकोस। समझ में? बेलिकोस का सिनोनिम होता है कॉम्बैटिव। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव मतलब आक्रामककारी। तो बिल्कुल जैसे आप देते ना मुगल आए या इन्वेडर्स आए, वो कैसे थे नेचर में? इंट्रूसिव है ना, एग्रेसिव। अब काम और लेट बिल्कुल मतलब आलस, बिल्कुल शांत आरामदायक। जैसे लखनऊ वाले लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल काम, लेट गए, कोई काम नहीं, बिल्कुल काम, लेट। कोई डाउट इसमें? अब आता है नेक्स्ट वर्ड रिट्रेट। रिट्रेट का मतलब होता है दोहराना। रिट्रेट का मतलब क्या होता है? दोहराना, इको। जिससे मैं कोई बात कह रहा हूँ आप उसको मेरे साथ क्या करें? रिपीट करें। तो ये क्या हो जाएगा? रिट्रेट। जैसे आपने माउंटेन्स में देखा होगा लोग जाते हैं बोलते हैं आई हेट यू प्रिया, तो वहां से चिल्लाना क्या? वहां हेट नहीं होता है ना, आप हमेशा नेगेटिव लेते हो, पॉजिटिव बोला नहीं जा सकता ना। तो यहाँ पर वो वापस सवाल गूंजते हुए आएंगे। तो ये क्या होता है? रिट्रीट। क्लियर समझ में? जैसे आप किसी से पूछ रहे हैं प्याज होता है ना, वो सीन विद वेलकम में प्याज ले लो, कांदा ले लो। तो आप मान लीजिए सब्जी रहे थोड़ा कान से हल्का मतलब कमजोर है, आप बोले क्या रेट, क्या रेट, तो क्या है ना मतलब गोल मार तो क्या करें? रिट्रीट करना पड़ेगा आपको। रिट्रीट मतलब क्या करना पड़ेगा? जैसे आप क्लास में बच्चे देखते हैं, बुरा नहीं है, आप लोग तो खैर थोड़ा मतलब सिंसियर है, थोड़ा बिल्कुल क्या कहते हैं अलर्ट रहते हैं, लेकिन कई बच्चे कैसे होते हैं उनको समझाने के लिए क्या करना होता है?
रिट्रीट करना होता है, दोहराना होता है। व्हाट इज द नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस। नाउन इज द नेम, तो मतलब ये क्या करना पड़ रहा है? रिपीट। अब देखो ये रिपीट तो हो गया, लेकिन कई बार इस सेंस में हो सकता है रीस्टेट, जैसे किसी ने कोई बात कही और उसको किसी दूसरे ने रिपीट किया, तो वो क्या हो जाएगा? रीस्टेट। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और सेंटर में उस चीज को मान रहा है, वो क्या कर रहे हैं? रीस्टेट। समझ में आ रही बात? अपोजिट में क्या करेंगे हम? और खंडन। कोई डाउट? अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है अनएम्बिगसली। अनएम्बिगसली मतलब क्या होता है? क्लियरली, स्पष्ट रूप से। क्या होता है? स्पष्ट रूप से। इसको हिंदी में कहते हैं। अब याद कैसे करेंगे? इतना मिसाइल जैसा वर्ड, बहुत इजी वर्ड है। देखिए एम्बिगस सुना है आप? सुनने एम्बिगस नहीं सुना तो एम्बी सुना है? जब एम्बी नहीं सुना कोई बात नहीं, एम्बी होता है दो के लिए। कितने? दो के लिए। एम्बिगस में हम किसकी तरफ रीड करेंगे? दो दिशा में जाएंगे, जाने तो जाए, कहाँ करें तो करें क्या। जैसे मान लीजिए कोई अपने करियर को लेकर एम्बिगस है, तो मतलब वो क्या है? कंफ्यूज है, समझ नहीं आता किस दिशा में, मतलब वो क्या है? बिल्कुल उसको दिशा पता नहीं, मतलब एम्बिगस है, समझ में आ रही है, लेकिन उसको समझ में आ गई ये दिशा नहीं थी, है ना, मतलब दिशा अलग थी, एक दिशा अब पता चल चुकी है, यानी एम्बिगस। क्लियर? कोई डाउट्स? तो एम्बी इज फॉर टू एंड एम्बिगस यानी आप किसमें कंफ्यूज होते हैं? दो ऑप्शंस में। और अनएम्बिगस मतलब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। अन इज फॉर नॉट, है ना, एम्बिगस इज फॉर कंफ्यूजिंग, नॉट कंफ्यूजिंग मतलब बिल्कुल क्लियर। तो ये लवेरिया की बात ही होता है, क्लियर हो जाती है। अपोजिट मतलब सिनोनिम हो जाएगा इसका डिसाइसिवली, और क्या हो जाएगा? कंक्लूसिवली। जैसे आप बोलते हैं ना मैथ्स में, हाँ यही आंसर होगा, दोस्तों में डिबेट होता है, मैं कंफर्म हूं ये डिसाइसिवली में कह रहा हूं, कंक्लूसिवली कह रहा हूं। अपोजिट में क्या होगा? ड्यूबियसली और ड्यूबी वर्ड सुना आपने? ड्यूबी, ड्यूबी होता है दो मुहा के लिए। ड्यूबी में हमेशा डाउट के लिए, ड्यूबी जो रूट है वो हमेशा किसके होता है? डाउट। मतलब ड्यूबियस इंसान, दो मुहा इंसान, मतलब कि इसकी बात को भरोसा मत कर। अब जैसे मान लो किसी के चक्कर में तुम डूबा या डूबी और बाद में पता चला वो क्या है? ड्यूबियस। ड्यूबियस, ड्यूबियस मतलब दो मुहा था, मतलब बिल्कुल कुछ कहता कुछ है करता कुछ है, कहते कुछ है, कोई डाउट इसमें? अच्छा अब आते हैं स्पाइक। स्पाइक मतलब क्या होता है? डिक्रीज, शार्प, बिल्कुल अचानक से तीव्रता हो जाना, बढ़ जाना, तो उसको हम कहते हैं स्पाइक। जैसे मान लीजिए आती है नाइक, नाइक का शायद आता है ना शूज आते हैं, तो बोलेंगे नाइक के प्राइसेस में हो गया है क्या? स्पाइक। तो नाइक के प्राइस में क्या हो गया? स्पाइक। स्पाइक हो गया मतलब अचानक से क्या करेगा, समझ में आएगा? अब स्पाइक का देखो, अब इसमें वर्ड के और भी नहीं हो सकते, लेकिन मैं यहाँ जो तुम्हें स्पेसिफिकली बता रहा हूँ वो किसके लिए बता रहा हूँ? जो एडिटोरियल आया है, ये अभी तुम्हारा आरबीआई और ग्रोथ कंसर्न वाला बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था, अभी मैं शेयर भी करूंगा तुम लोगों के साथ। तो स्पाइक वहां पर मतलब क्या था? इंक्रीज, शार्पली। क्लियर? कोई डाउट्स? अब इसका सिनोनिम रहता है ट्रिगर। ट्रिगर समझते हैं? ट्रिगर तो एक रिवॉल्वर में होता है, ट्रिगर है ना, या हम लोग देखते हैं ना गन वगैरह में ट्रिगर होता है, लेकिन ट्रिगर का मतलब होता है उत्तेजित करना भी होता है। क्या करना? उत्तेजित करना, भड़का देना, स्टिमुलेट कर देना, किसी चीज में इंक्रीज ले आना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिगर। जैसे कोविड चाइना से आया लेकिन बाकी जगह क्या हो गया? ट्रिगर हो गया, फैल गया, बढ़ता चला गया। समझ में आएगा? ट्रिगर का बात होता है क्विकन। क्विकन मतलब भी क्या होता है? तेज होना। बूस्ट मतलब भी बढ़ना, वैसे बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ सुना है, बूस्ट परफॉर्मेंस बूस्ट हो गया। केएल राहुल को भी कह रहे हैं गोली दो जिससे उसकी परफॉर्मेंस क्या हो बूस्ट। अभी सब उसको कर रहे हैं बूस्ट, है ना, लेकिन वो बेचारा सोच रहा है परफॉर्मेंस करें बूस्ट। वैसे तो मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। होता है डिक्रीज और विड्रॉल्स। अब आता है नेक्स्ट वर्ड फ्लैग। फ्लैग आपको पता है झंडा बोलते हैं, लेकिन फ्लैग का एक वर्ब में भी मीनिंग होता है। किसमें मीनिंग? वर्ब में। यहाँ मैं जो बताने जा रहा हूँ किस पार्ट ऑफ स्पीच के सेंस में? वर्ब। वैसे फ्लैग नाउन है, लेकिन फ्लैग वर्ब में भी यूज होता है। वर्ब में जब यूज होगा तो इसका वर्ड टू पॉइंट आउट फॉर अटेंशन। जैसे हम बोलेंगे आरबीआई हैज फ्लैग्ड कंसर्न ओवर दिस सेक्टर, तो आरबीआई ने अपनी क्या जताई है? चिंता दर्ज कराई है, चिंता मतलब दिखाई है। तो यहाँ पर फ्लैग का मतलब क्या होता है? किसी चीज की तरफ इशारा करना फॉर
अटेंशन। सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ की तरफ करेगा इशारा, बोलेगा सेंटर को उस पर कुछ नियम बनाने चाहिए और ज्यादा सख्त, तो फ्लैग करेगा। फ्लैग मतलब क्या है, किसी तरह इशारा करना और अटेंशन। कोई डाउट? इसका सिनोनिम क्या होता है? इंडिकेट या। अब इसमें हम किसी चीज को मान रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। अपोजिट में हम क्या करेंगे? डिस्प्रूव। डिस्प्रूव मतलब क्या करेंगे? उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, बोलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, या हम उसको बिल्कुल अमान्य कहते हैं कि मान्य नहीं। इनवैलिडेट भी अमान्य होता है। कंसील क्या होता है? सिफारिश। तो इसमें ओपनली आप किसी तरफ इंडिकेट कर, अपोजिट में क्या करेंगे? कंसील। कोई डाउट? अब आता है बॉटम आउट। बॉटम सुना है आपने? सुना? नीचे। बॉटम आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंचना। कब पहुंचना? बिल्कुल निचले स्तर। जैसे कोविड में हमारी जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल क्या हुई थी? बॉटम आउट हो गई। इट हैड रीच्ड द लोएस्ट लेवल। तो बॉटम आउट का मतलब क्या होता है? ड्रॉप या फॉल। और इसका अपोजिट क्या होता है? स्पर्ट। स्पर्ट क्या होता है? इंक्रीज। एसेंड। एसेंड सुना है आपने? असेंडिंग ऑर्डर वाला, इसको हम क्या कहते हैं? एसेंड, बढ़ना। और गिरे का क्या बोलेंगे? डिसेंड। कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब इसमें हमने एक एसेंड से रिलेटेड एक वर्ड और सुना है, अगर याद हो, थोड़ा सा कंफ्यूजेबल वर्ड, होमोनिम। ए डबल एसेंड, याद है सबको? ये क्या होता है? एग्रीमेंट वाला। और ये एसेंड कौन सा वाला होता है? इंक्रीज वाला। छोटे से बड़ा असेंड नहीं, ASCEND, असेंडिंग। और इसका स्पेलिंग है ASSE। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स में होता है ना, क्वेश्चन आ सकता है एसेंड वर्ब है कि एसिड वर्ब है, तो याद रखना एसेंड इज फॉर इंक्रीज और एसेंड इज फॉर एड। कोई डाउट इसमें? इसका अपोजिट DESCEND हो जाएगा एसेंड का, और इसका क्या हो जाएगा? DISSEND। कोई डाउट इसमें? डिसेंड है ना, एसेंड। अब आता है फ्रेट। फ्रेट क्या होता है? टू इरिटेट और टू गेट एंशियस, दोनों मीनिंग होते हैं। मतलब चिड़चिड़ाहट हो जाना या बहुत ज्यादा क्या होना? चिंतित हो जाना, किसी को लेकर वरी करना। जैसे एग्जाम आते हैं, तो एग्जाम आते हैं तो उस टाइम एक मीम जो आजकल आपका चलता है, बहुत पसीने रहते हैं ऐसे, तो बहुत ज्यादा आप क्या हो जाते हो? फ्रेट करते हो, है ना? हो जाते हो बिल्कुल स्वेट से वेट, बिकॉज यू आर गेटिंग, समझ में? तो फ्रेट यहाँ पर क्या हो गया आपका? एंशियस, है ना? लेकिन फ्रेट हमारा इरिटेट भी होता है। जैसे भाई बहन होते हैं, वो आपको क्या करते हैं? इरिटेट, फ्रेट करते हैं। जैसे मान लो भाई बहन है, तुम्हें कहीं जाना है पार्टी में, और उसने तुम्हारे कपड़ों को कर दिया रेड, रेड, और तुम अब क्या हो गए? रेड, रेड, है ना? तुम इरिटेट हो नहीं पाओगे ना, ऐसे मतलब याद से बोलोगे ना, भाई भाई होगा ना, बराबर है। तो उसके बाद सिनोनिम होता है वरी, नेटेड, एगोनाइज और एगोनी। याद? एगोनी, एगोनी मतलब क्या है? कष्ट। याद है धोनी रन आउट हो गया था 2019 वर्ल्ड कप में, कैसा फील होता है? एगोनी। व्हेन धोनी गॉट रन आउट, यू फेल्ट द एगोनी, कष्ट। आजकल बुमराह अपनी बॉलिंग से सबके बिल्कुल डेड कर देता है, किसी के दांत तोड़ देता है बाउंसर से, हैप्पी डेड बना सकते हैं। तो ये टॉर्मेंट है। टॉर्मेंट मतलब मीनिंग क्या होता है? कष्ट देना, मतलब परेशान करना। समझ में आएगा? इसके इसमें परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। अपोजिट में क्या होगा? पीस, अपीस और कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट इज 11th वर्ड, लूमिंग। लूमिंग मतलब क्या होता है? खतरे के रूप में मंडराना। जैसे फरवरी 2020 याद होगा, अगेन वही कोविड वाले एग्जांपल ले, खतरा मंडरा था, लूम कर रहा था। या जैसे केएल राहुल मैच खेल रहा था तो जरूर खतरा मंडरा था इंडिया के, तो लूम कर रहा था। तो लूम मतलब क्या होता है? कोई चीज एज ए खतरे के रूप में मंडरा, बोलते अबाउट टू हैपन। लूमिंग वेदर या ग्लूमी वेदर देखते हैं, बहुत ज्यादा डार्क क्लाउड्स बन गए, तो आप पता है इट इज अबाउट टू रेन। तो लूम हमेशा किस लिए होगा? अबाउट टू हैपन। एंड जनरली कौन सी चीज होगी अबाउट टू हैपन पे? टेक्निक। कोई अच्छी चीज नहीं होने वाली है, कोई खराब चीज होने वाली। समझ में आ रही है? जैसे तुमने सोचा एग्जाम में होगा धूम धूम, है ना, लेकिन बाद में वहां तो डूम डूम भी हुआ, मतलब डूम मतलब डिस्ट्रक्शन में, और इसका क्या हो गया था? लूम हो गया था। लूम मतलब क्या हो गया? वैसे तुम एग्जाम के 1-2 महीने पहले क्या थे? पढ़ा रहे निकाल लेके बैक क्यों हो रहा है? धूम आ जाएंगे, धूम। जब एग्जाम दे के समझ में है कि होगा मेरा क्या? डूम।
और इस चीज का तो क्या हो गया, क्या लूम। लूम मतलब क्या हो गया, एहसास हो गया, खतरा बढ़ गया, कोई डाउट इसमें। सिनोनिमस का होता है एमिनेंट, इम्पेंडिंग। अच्छा एमिनेंट से याद करें तो एक और एमिनेंट हमने पढ़ा है, EMINENT। दोनों में क्या फर्क है तो बता सकता है? एमिनेंट इज इम्पोर्टेंट, एमिनेंट या फेमस या इम्पोर्टेंट। और ये एमिनेंट क्या होता है, अबाउट टू हैपन। समझ में आएगा आपको, ऐसे भूल जाते हैं याद नहीं। देखिए ये वाला आसानी से आ जाएगा, आई एम कमिंग, कोविड से आई एम कमिंग, कोविड इज एमिनेंट, कौन सा एमिनेंट हुआ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, बोले ना डॉन आ रहा है, आई एम कमिंग, ये आई एम वाला कौन सा हो गया, अबाउट टू हैपन, आने वाला। समझ में आया? और ये एमिनेंट आपका फेमस, कोई डाउट तो आई एम वाला याद है, ये वाला अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें कोई चीज मंडरा रही है, अपोजिट में क्या होगा, दूर दराज, पता है कि अभी वो चीज पास नहीं, रिमोट एरिया सुने ना, दूर दराज एरिया, डिस्टेंट एरिया से, कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट आता है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मतलब क्या होता है, सीमिंगली वैलिड। सीमिंगली वैलिड मतलब जैसे कोई चीज हमारी पॉसिबल है, सत्य मतलब संभव है, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज प्लॉजिबल। पॉसिबल सुना आपने, तो हम बोलेंगे कि ये तुम्हारा जो आर्गुमेंट है ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, तो इट इज प्लॉजिबल। मतलब जो हम मान सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, या जिसमें हम लोग कह रहे हैं हाँ इसमें सत्यता हो सकती है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्लॉजिबल। समझ में आया? जैसे मैं हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं, इट इज प्लॉजिबल टू अचीव दिस गोल, तो इट इज प्लॉजिबल मतलब इट इज पॉसिबल, मतलब इट इज कंसीवेबल, इट इज इमेजिनेबल, तो हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, ये हो सकता है। समझ में आया? तो प्लॉजिबल का सिनोनिम क्या होता है, कंसीवेबल। कंसीवेबल मतलब भी इमेजिनेबल, यहाँ पर कंसीवेबल मतलब कल्पना वाला। टेनेबल, टेनेबल मतलब क्या होता है, जो होल्ड करे। सो योर आर्गुमेंट इज टेनेबल, तो आपका आर्गुमेंट क्या है, होल्डेबल, मतलब वैलिड माना जाएगा। प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी में सुना होगा, तो संभावना है इसकी, प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी है ना। जैसे प्रोबेबल कौन होगा अगले मैच में, बैट्समैन खेलेगा, तो प्रोबेबल यानी संभव, ये मोस्ट प्रोबेबल है ना। अपोजिट में क्या होता है, अनरीजनेबल और जैसे इसमें तर्क है, लॉजिक है, संभवता है या पॉसिबल है, वो आर्गुमेंट सही भी हो सकता है। अपोजिट में क्या होगा, वो बेतुका होगा, इलॉजिकल, इरेशनल। समझ में आएगा? उसके बाद टेंजेंट आप सबने पढ़ा होगा, किसमें, मैथ्स में पढ़ा होगा। एडजेसेंट का शायद अपोजिट होता है टेंजेंट, बात मुझे मैथ ज्यादा नहीं आती है, बस ये मुझे पता है टेंजेंट आउटवर्ड से रिलेटेड। मैथमेटिक्स वाला मत पूछना ना, उसके लिए तो लोग अरविंद सर का सहारा लेना। तो टेंजेंशियल मतलब क्या होता है, ओनली इनडायरेक्टली रिलेटेड। तो टेंजेंशियल बहुत आसानी से आ जाएगा, आउटवर्ड बाउंड्री से रिलेटेड, यानी हमारा इनडायरेक्टली। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सट्रेनियस। एक्स्ट्रा से समझ में आ जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं होगा, एडिशनल होगा, अनरिलेटेड होगा। अपोजिट में क्या हो जाएगा, कोई डाउट इसमें? इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है स्लैश। स्लैश मतलब क्या होता है, कट। स्लैश एक सिंबल भी होता है, आपने इंग्लिश में देखा होगा, जैसे हम किसी चीज को स्लैश करें तो हम उसको क्या करेंगे, कट। अब ये स्लैश अगर बोलेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को स्लैश कर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को क्या कर दिया, स्लैश कर दिया, मतलब क्या कर दिया, कट कर दिया, रिड्यूस कर दिया। समझ में आएगा? अब इसमें सिनोनिम हमारा होता है पेयर, PARE, कर्टेन, शॉर्टन। एंटोनिम क्या होता है, एनलार्जन, एक्सपैंड और एक्सटेंड, विदाउट। फिर आता है पिवट। पिवट क्या होता है, सेंट्रल थिंग इन अ सिचुएशन, केंद्र कोई चीज का। जैसे लट्टू आपने देखा, लट्टू घूमता है अपने एक्सिस पे, केंद्र पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स पिवट। तो पिवट हमेशा कैसा होगा, कोई केंद्र बिंदु। अब एग्जांपल में कैसे यूज होगा, इंग्लिश में कैसे यूज होगा, इंग्लिश में ऐसा थोड़ी नहीं होगा लट्टू के सेंस में यूज होगा, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट के सेंस में। किस सेंस में, इंपॉर्टेंट। जैसे बोलेंगे योर करियर पिवट्स अराउंड व्हाट यू डू इन 20s और 30s। आपका जो भविष्य है, करियर है, फ्यूचर है, इस पे डिपेंड करता है कि आप 20 या 30 पे एज में क्या करते हो। तो पिवट का क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, यानी एक केंद्र बिंदु होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें सिनोनिम क्या हो जाएगा, कोर, एसेंस और फलक्रम। आपने लोकस भी यूज कर सकते हैं।
मतलब इन द वर्ड टू वर्ड मीनिंग जो हमारे, लेकिन अगर सेंटेंस में यूज करेंगे तो इंपॉर्टेंट में भी यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द सेंटेंस, कॉन्टेक्चुअल में। अपोजिट क्या होता है? डेड एंड। डेड एंड मतलब क्या? नॉट इम्पोर्टेंट या पेरिफेरी, आउटसाइड से, विदाउट। तो डेड एंड मतलब क्या है? आखिरी एंड तक पहुंच, मतलब आउटसाइड, बिल्कुल एक्सटर्नल हो जाएगा। क्लियर? विदाउट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट इज बुलिश। बुलिश क्या होगा हमारा? एसर्टिव। जैसे बुल सुना है आपने, रेड बुल पीने का तो कैसे हो जाएगी? बिल्कुल बुलिश हो जाएगी। बिल्कुल जैसे आपने वो देखा होगा, उस टाइम तो रेड बुल नहीं चलती थी, जब शोले मूवी आई थी, है ना, जिसमें वो चढ़ जाता है टंकी और कहता है मासी बसंती मेरी है, तो वो क्या हो गया? तो बड़ा बुलिश हो गया। बुलिश मतलब काफी ज्यादा ऐसा कमांड नहीं, बिल्कुल एक डोमिनेंट हो कुछ कहना, उसको हम क्या कहेंगे? बुलिश। मतलब टू स्टेट समथिंग इन अ डोमिनेंट मैनर। क्लियर? डाउट्स? बुलिश का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कमांडिंग, विगरस और वीमेंट। क्लियर? इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं जैसे एग्जाम है, और एग्जाम के पहले तुमने एक काली चाय ले ली, रेड बुल वाली, है ना, और फिर तुम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, सब राहें अपनी तरफ मोड़ देंगे, अब हमारा दबदबा होगा, हमारा वर्चस्व होगा, तो तुम कैसे बिहेव करोगे? बुलिश। कोई डाउट इसमें? अपोजिट क्या हो जाएगा? बिल्कुल पैसिव, वही जो मैंने एग्जांपल दिया था सिमरियल वाला, इनएफेक्टिव। क्लियर? कोई डाउट? इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज स्टटरिंग। स्टटरिंग क्या होता है? स्पीक हॉल्टिंगली, मतलब रुक रुक के बोले, अगला के बोले। जैसे आपने वो देखा होगा गोलमाल, गोलमाल में, या उसमें कोई मिल गया मूवी थी जादू आई है ना, तो ऐसे बिहेव करता होगा वो रुक रुक के स्पीच में अगलाना। लेकिन आप देखो ये जरूरी नहीं स्पीच में अगलाने के लिए है, ये कई बार कोई चीज में जिससे रुक रही है, मतलब कोई चीज फ्लो में नहीं बढ़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज स्टटरिंग। जैसे मान लो कार की सेल्स क्या है? स्लो डाउन हो गई, तो वो क्या कर रही है? स्टटर कर रही है। समझ में आई? तो अगर हम बोलेंगे, बोलने के सेंस में भी हो सकता है, और कोई चीज रुक रही है, थम रही है, कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं चल रही, तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड बोलेंगे? स्टटर। तो सिनोनिम्स का क्या होता है? हॉल्टर और हॉल्ट। हॉल्ट आपने सुना है ट्रेन का स्टेशन होता है, हॉल्ट करके रुकती, तो हॉल्टिंग मतलब भी रुकना, तो हॉल्टिंग मतलब भी रुकना, मतलब गलतियां होना या कोई चीज फ्लो में ना होना। हॉल्टिंग मतलब भी रुकना। अपोजिट में क्या हो जाएगा? कोई डाउट? 18। अब आपने सबने वाव को सुना है, लेकिन ये क्या है? वोट। वोट मतलब क्या होता है? आप कोई चीज का प्लेट लेते हैं, कसम खाते हैं, प्रॉमिस करते हैं, जैसे आपकी बार परफॉर्मेंस दूंगा, वाव ये है मेरा, है ना, ये किसका? केएल राहुल के, ये आई विल गिव गुड परफॉर्मेंस, ये कसम खा रहा हूं, अभी बार मारूंगा, पीटूंगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है? वो कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रॉमिस से आई वुड दैट आई विल क्लियर द एग्जामिनेशन, कि मतलब मैंने कसम खाई, मैं एग्जाम क्लियर करूंगा, क्लियर करेगा। तो वोट का मतलब होता है बिल्कुल सीरियसली प्रॉमिस करना। सिनोनिम प्लेज और क्या होता है? स्वेयर। एंटोनिम क्या होता है? डिनाई। कोई डाउट? अब लास्ट टू पे आते हैं, तो हम रिवीजन भी करते हैं, लेकिन आज थोड़ा टाइम का हमारा कमी भी है, सेकंड क्लास भी है, तो अगली बार से कुछ इस तरीके से करें कि फिक्स हो जाए चीजें ना। आज भी थोड़ा बन जाता, लेकिन गलती मेरी भी है, थोड़ा मैं भी बताना भूल गया था, थंबनेल प्रॉपर बना नहीं था, एसएससी पीवाई2 था, प्लस पे लिंक भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था। तो अगली बार से सब बिल्कुल हो जाएगा, क्या फिक्स हो जाएगा, मंडे टू वेडनेसडे फिक्स हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारे दिन फिक्स हो जाएगा। इंग्लिश का स्टेप एडिटोरियल है, वोकैबुलरी है, प्रैक्टिस। क्लियर? अब आता है रेन इन। रेन, हाँ ये रेन आपने एक तो बारिश का सुना है, ये रेन क्या होता है? कंट्रोल, लगाम। जैसे आपने देखा ना घोड़े को क्या करते हैं? रेन करते हैं, तो कंट्रोल करते हैं, लगाम करते हैं। तो यहाँ रेन का मतलब होता है नियंत्रण करना। लगाम भी होता है वो घोड़े वाली, और किसी चीज पे लगाम लगाना मतलब कंट्रोल करना, समझ में? नियंत्रण करना। जैसे मतलब आरबीआई है, तो वो रेट्स को क्या करेगी? कंट्रोल। सिनोनिम क्या होता है? ब्रिटल और रिस्ट्रिक्ट। अपोजिट में बिल्कुल खुला छोड़ देंगे, लेट गो करेंगे, रिलीज कर। कोई डाउट इसमें? रेन इन को ऐसे क्या कर सकते हो? इससे आपको रेन तो याद ही सकते। रेन क्या होता है? वर्षा। तो और एक भगवान है जो माने जाते हैं कि वो बारिश कराते हैं, इंद्र देवता। तो एक बार क्या इंद्र देवता और कृष्ण भगवान की बात ठनी ठनी हो गई थी। मतलब पूरी स्टोरी मुझे नहीं आता, वो बात तुम देख लेना। तो अब उसमें वो क्या है, ऐसे गोवर्धन पर्वत लेकर उधर से वो रेन कर रहे थे,
और ये उस चीज को क्या कर देते थे, रेन कर देते, मतलब कंट्रोल कर देते, बारिश एक बूंद नहीं गिरने दूंगा अपने वक्तों पर, है ना, उंगली पे छोड़े, है ना। तो यहाँ रेन कर क्लियर विदाउट स्मोक, तो रेन मतलब क्या है, कंट्रोल विदाउट स्मोक। लास्ट इज अनएनविएबल। अनएनविएबल मतलब कहता है अनप्लेजेंट, जो डिजायर नहीं करते, जिसकी आप इच्छा नहीं करते। जैसे मैथ्स में कोई अंडे की इच्छा करते नहीं, एग्जाम में अंडा आ जाएगा तो नो वन एनवीज, नो वन डिजायर्स। देखो एनवी किससे होता है, डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा होता है इसमें। जैसे अब इसमें थोड़ा लड़कियों पे बुरा नहीं है, मतलब कुछ लड़के है ना तो क्या होता है, कुछ लड़के एक दूसरे को देखकर ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, ये चीज डजंट डिजर्व दिस, आई डिजर्व इट, तो ये क्या होता है मतलब इस तरह से हो जाता है। तो एनवीएबल डिजायर तो मान लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट अनएनवीएबल मतलब क्या होगा, नॉट डिजायर, इससे आप डिजायर तो अनडिजायरेबल, एबॉमिनेबल और डिसगस्टिंग, है ना। एनवीएबल हो जाएगा तो डिजायर, अगर लगा देंगे तो नॉट डिजायर। तो डिजायरेबल, एल्यूरिंग और अट्रैक्टिव और एनवीएबल, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। समझ में आया, याद है गर्ल्स एक दूसरे से क्या करती हैं, एनवी। एनवी मतलब इच्छा करती है, तो उनको बोलते हैं डिजायर, डिजर्व, आई डिजर्व दिस, तो एनवीएबल। और अनएनवीएबल मतलब क्या है, व्हिच यू डोंट डिजायर। जैसे ऐसे समझो, केके, केके को जानते हो या बीके की केके, बीके की केके, विराट कोहली, विकी कौशल, तो अब यहाँ पर हर कोई केके का तो एनवीएबल है, केके का क्या है, लेकिन अब तो भैया विकी कौशल हुए तो बात अलग ही हो गया, लेकिन केके के सब लोग क्या करेंगे, एनवीएबल। लेकिन मैं अगर आरएस की बात करूं तो ये क्या होगा, अनएनवीएबल। आरएस राखी, केके इज एनवीएबल बट आरएस इज अनएनवीएबल। केके इज डिजायरेबल, आरएस इज अनडिजायरेबल। नो डाउट। तो ये फनी भी है, मतलब ये इसको अदर वे नहीं है, मतलब ये वर्ड को याद करने के लिए, मतलब देखिए जितना आप रिलेटेबल एग्जांपल बनाएंगे उतना ज्यादा वर्ड्स क्या होंगे, याद है ना। ऐसा भी चेंज भी कर सकते हो, मतलब अपना हिसाब से, जैसे आप इसमें कर सकते हो रेनबो मतलब शो बनाना मुश्किल है। देखिए इस तरीके से आप जब आप फॉर्मल वे में सोचेंगे, याद कराने तो बहुत मुश्किल है, ये फॉर्मल में सर। तो अब एक काम करना है, मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगा, भेज दिए मैंने तो ऑलरेडी, इंग्लिश विद तुषार वाले चैनल पे। इसको आप लोग क्या कर लेना, एक बार नोट बना लेना और घर में जाके क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, क्योंकि देखो अभी तो याद है वर्ड, लेकिन बाद में ये वर्ड क्या हो जाएंगे, माइंड से निकल जाएंगे। तो अभी दिवाली की छुट्टी बहुत सारी पड़ेगी, तो आराम से रिवाइज कर सकते हो। लिखना जरूर, देखो कॉपी में जब तक हम लिखेंगे नहीं, पीडीएफ मैंने भेज दी, आपने मान लो कहा कि प्रिंट आउट निकलवा ले रहे हैं या पीडीएफ से ही पढ़ ले रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है। जब आप नोट्स बनाओगे, कॉपी में लिखोगे, तो आपका बिल्कुल बेहतरीन याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर कोई चीज में दिक्कत जाए तो ये वीडियो बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा चैनल में, मतलब लखनऊ एसपी, और मैं अपने वाले में मैं भी डाल दूंगा, और एक टाइम भी बनाऊंगा अपने वाले में, एक रिकॉर्डेड का टाइम बनाऊंगा, किस टाइम रिकॉर्डेड है, जो मतलब नहीं देख पा रहा है तो उस टाइम उसको देख सकता है। तो चीजें हमें फिक्स होती है माइंड में, तो बहुत एक सही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वहां पर हम 2x मोड पे दोबारा देख सकते हैं कि जो वर्ड ना समझ में है, और अगली बार हमसे क्लास में क्या कर सकते हैं, आप रिवाइज सकते हैं, या रिवाइज कर लीजिएगा, क्लास में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी बस 1 मिनट दे दो, 1 मिनट थोड़ा और वेट कर लो, जब तक मैं इसको ऑफ करा देता हूँ, और फिर हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। ओके सर। Thank you.